लेकिन ईद तो खूबसूरत होती है सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन से। यकीनन ख्वातीन जितना मर्जी तैयार हो जाएं तभी ईद खूबसूरत लगती है। वो सारा दिन सारी रात पहले तो तैयारियां करती हैं, अपने शोहरों के कपड़े प्रेस करती हैं, अपने भाइयों के लिए तैयारियां करती हैं, भाइयों के कपड़े प्रेस करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सारी रात जागती हैं, उसके बाद दिन में फिर से उनके लिए खाना बनाती हैं। लेकिन ईद तब शुरू होती है जब ख्वातीन तैयार होकर निकलती हैं, तब ईद का कोई मुवाजना नहीं कर सकता। यकीनन औरतें होती भी खूबसूरत हैं, जैसे कि हमारी माएँ, बहनें और हमारी बीवियां। मेरी बीवी नहीं, लेकिन जिनकी बीवियां हैं वो तो लाजमी। इसीलिए आज हमने ये स्पेशल ट्रांसमिशन रखी है हमारे टीवी टुडे की खूबसूरत हसीनाओं के साथ, यानी कि खूबसूरत ख्वातीन के साथ, जिनको आप टीवी पर देखते तो हैं, जो हमारी न्यूज़ एंकर हैं। आपने इनको हमेशा देखा है सीरियस मोड में, और आपके सामने वो ब्रेकिंग न्यूज़ जब देती हैं तो आपको लगता है कि शायद इनसे ज़्यादा सीरियस कोई है ही नहीं। लेकिन आज हम आपको इनका दूसरी साइड भी दिखाएंगे, जहां पर ये खूबसूरत से तैयार हुई हैं और यहाँ पर वो कैसे खूबसूरती से बातें करती हैं और कितनी खुश मिजाज हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे और इनकी खूबसूरती का राज भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे इतनी खूबसूरत लगती हैं तो ये असल जिंदगी में कितनी खूबसूरत हैं। इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं और आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरी राइट साइड पर हैं अलीना मुजफ्फर, जिनको आप देखते हैं टीवी के ऊपर जब ये न्यूज़ पढ़ रही होती हैं, और मेरी लेफ्ट साइड पर हैं मायरा इम्तियाज, और उनके साथ हमारी खूबसूरत तरीन इतरत हुसैन। ये है हमारी टीवी टुडे की खूबसूरत न्यूज़ एंकर्स, और आप इनको देखते रहते हैं स्क्रीन पर। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी खूबसूरती का राज क्या है, इनकी स्माइल का राज क्या है, जो ये स्क्रीन पर तो नहीं दिखाती हैं, लेकिन आज हम इनकी हंसी ज़रूर निकालेंगे। इतने हंसेंगे इनके साथ कि आप खुद हैरान होंगे कि ये वही हैं जो न्यूज़ एंकर इतनी सीरियस बन के बैठती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मायरा से, क्योंकि मायरा थोड़ी सीनियर हो गई है हम में, क्योंकि उनकी शादी हो गई है। तो इसीलिए मायरा, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत मजेदार गुजर रही है, बहुत ही कमाल गुजर रही है। और अभी तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद तो और ही कमाल होती है। बिल्कुल कमाल तो होनी चाहिए। आप खुद इतनी कमाल हैं, इतने मजे की जब आप ब्रेकिंग देती है ना तो हम सब खुद ब्रेक हो जाते हैं। आज हमने आपकी हंसी से ब्रेक होने। और जी इतरत, आपकी ईद कैसे गुजर रही है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आमना, आपने हमें इनवाइट किया और हमारा इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाया। खूबसूरत लोगों का खूबसूरत इंट्रोडक्शन बनता है। बिल्कुल, जैसे कि आप भी खूबसूरत हैं और ये आपकी खूबसूरत नजरें हैं जिन्होंने हमें और खूबसूरत बना दिया है। तो ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। आपको पता है कि न्यूज एंकर्स की रूटीन थोड़ी टफ होती है, इनको फिर वही बात कहेंगे, शिकायत हो गई। ईद वाले दिन भी नहीं मिलता, उनको न्यूज आके देनी ही पड़ती है, उनको बताना ही पड़ता है आज वजीर आजम ने यहाँ ईद पढ़ी, वजीर आला कहाँ गई, तो ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। तो हमारी ईद तो न्यूज एंकर से कोई भी नहीं पूछता कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, लेकिन आज हम नहीं छोड़ेंगे और हम जान के रहेंगे आपकी ईद के बारे में। जी अलीना, आप बताएं, आप माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज, राज बताएं अपनी खूबसूरती का। थैंक यू सो मच। राज बस ये कि दुआएं घर वालों की भी और पेरेंट्स की दुआएं, फ्रेंड्स की दुआएं ही साथ होती हैं, वही खुशगवार भी रखते हैं इंसान को, तभी इंसान खूबसूरत होता है। पर ऑफिस वाले जब इतने इर्द गिर्द में लोग खूबसूरत आपके हों तो फिर जाहिर है कोई रह नहीं जाती टिप कि मैं कोई ऐसी स्पेशल आपको टिप बता के दूं यहाँ पे। बिल्कुल, जब कोलीग खूबसूरत होते हैं ना तो इंसान खुद ब खुद भी कहते हैं कि यार मुझे भी खूबसूरत लगना है, मुझे भी तैयार होके आना है, मैं भी सबसे ज्यादा प्यारी लगूं ताकि मैं भी स्क्रीन के ऊपर नजर आऊं कि मैं भी बहुत खूबसूरत है ना। एक ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर हमारी क्योंकि फील्ड इस तरह की है, डिफरेंट है ये काफी, और ग्लैमरस फील्ड इसको कहा जाता है, शोबिज हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, तो इसको रिलेट करते हुए भी आपको पता है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ हमें अपनी डाइट हो, चाहे हमारा रोजमर्रा का रहन सहन हो, उसको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। बड़ा डिफरेंट हम बनाएंगे तभी हम डिफरेंट जो है वो आम जो खवातीन है उनसे हट के जो है वो लगेंगे। तो वो इसीलिए है कि फिर हमारी फील्ड भी बहुत खवातीन आम नहीं होती, खवातीन हमेशा स्पेशल होती हैं। हमारे घर की माएँ जिस तरह स्पेशल है, हमारी बहनें जिस तरह स्पेशल हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर हैं तो पीछे यकीनन वो हमसे डबल काम करी हैं कि मेरे बच्चे ने घर आना है तो उनके लिए मैंने हर चीज तैयार करके रखनी है, उनके लिए मैंने उनके कपड़े भी प्रेस करने हैं, उनकी हर चीज प्रेस करनी है। तो जितनी हमारी माएँ जो स्पेशल है ना, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में और कोई इतना स्पेशल हो सकते हैं। अच्छा जी, वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ,
यहाँ पर आके तो हम तैयार होते हैं, लेकिन ईद वाले दिन क्या तैयारी सबसे पहले होती है कि ड्रेसेस सिलेक्ट करने हैं, मेकअप करना है, क्या प्लान होता है ईद वाले दिन का? लड़कियों की तो जो आपको पता है कि जो खवातीन है, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि खवातीन की ईद मेरे ख्याल में खवातीन के बगैर होती ही नहीं, बल्कि ये ईद क्या दुनिया ही मुकम्मल नहीं होती, कोई भी घर मुकम्मल नहीं होता। माँ, बेटी, बहन, बीवी, औरत हर लिहाज से, हर रूप में खूबसूरत रिश्ता है। बिल्कुल। माँ है तो जन्नत, बेटी है तो रहमत, बीवी है तो ताकत, बहन है तो राहत। बिल्कुल सही। तो औरत के बगैर तो मेरे ख्याल में ये दुनिया ही नामुकम्मल है। और ईद जैसा इतना खूबसूरत त्योहार, अगर खूबसूरत ही औरत की खूबसूरती की वजह से है, अगर वो अपनी इतनी ज्यादा अपनी टफ रूटीन में भी वो अपनी हर चीज को मेंटेन करके रखती है। उसने घर को मेंटेन करना है, उसने अपनी बाहर की जिंदगी को, उसने शॉपिंग को, उसने खाने को, हर चीज को जो मेंटेन रखती है वो औरत रखती है। सबसे पहले तो जितनी भी तमाम खवातीन है जो हमें देख रही हैं, जो अपने घरों पर इस वक्त खाने पका रही हैं, उन सब के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। जी बिल्कुल, और उनके लिए हमारी तरफ से भी सलाम है। बिल्कुल। अच्छा मायरा, अब आप बताएं कितने सूट लिए हैं वैसे ईद के ऊपर, और इस दफा कितनी शॉपिंग की है? सूट तो मेरे पास ऑलरेडी बड़े सारे हो गए थे। वो आपको पता है, फिर शादी में तो लड़कियों की तो कमजोरी होती है शॉपिंग, उसके बगैर तो फिर गुजारा नहीं होता ना। लेकिन वो तो शादी के हो गए ना, अब ईद का एक और बहाना मिल गया कि मुझे अब मेरी पहली ईद है, मुझे तो शॉपिंग करनी है। वो तो रहेगा ना, वो तो हमेशा रहेगा। शादी के जितने मर्जी ड्रेसेस हो, जितने मर्जी कहीं से आए हैं, खुद लिए हैं, खुद शॉपिंग की है, लेकिन ईद की शॉपिंग तो फिर स्पेशल होती है ना। ईद होती ही, छोटे भी थे ना हम लोग, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि अब न्यू ड्रेसेस लेने हैं, न्यू इसके साथ मैचिंग हर चीज होनी चाहिए। तो वो चीज ऑब्वियसली जितने मर्जी बड़े होते हैं वो चीज रहती है और लड़कियों के लिए तो रहती है। और उनकी तो वार्डरोब अगर भरी भी हुई है, खोलो सब ट्रेडिशनल है, बड़ा ट्रेडिशनल सा फेस्टिवल है। ऑब्वियसली उस चीज को फॉलो करते हुए सब एक ट्रेडिशनल से ड्रेसेस लेते हैं, फिर उसके साथ ज्वेलरी। तो लड़कियों की तो फिर कमजोरी है ज्वेलरी। अच्छा, मैंने ड्रेसेस की बात इसलिए शुरू की है कि आप माशाल्लाह से तीनों ने एक साथ इतना आप लोगों का गठजोड़ है, इतनी आपकी कंपैटिबिलिटी है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि तीनों ने एक दूसरे से पूछ के ड्रेसेस सिलेक्ट नहीं, जैसे हमने ऐसा ये हम भी यहाँ बैठ के सोच रहे थे कि ये कोई कोइंसिडेंस ही हो गया, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई कम्युनिकेट करके नहीं था हमें कि हम आपके प्रोग्राम पे आ रहे हैं और काले कपड़े काले जोड़े पहन के यहाँ पे जो है वो आया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था बिहाइंड द सीन। तो ये कोइंसिडेंस है और इसको कोइंसिडेंस ही रहना चाहिए। हाँ चले, वैसे अच्छा बहुत लग रहा है अपना, यानी कि यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ब्लैक का ग्लैमर हर एक के ऊपर जच ही जाता है। ऐसी बात नहीं, ब्लू का ग्लैमर भी जो है ना वो बहुत ब्लैक पे आ रहा है, तो कॉम्पिटिशन टफ था, हमें पता है। हमारा कोशिश की है कि मैं आपके थोड़ा ना बराबर अपनी कोशिश में कामयाब जो है वो करार पाए। चले ठीक है। अच्छा, वैसे हम ईद की बात कर रहे हैं, लेकिन औरतों के लिए ईद पे सूट होना लाजमी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने दर्जी को सूट दिया हो और ईद वाले दिन आपको पता चले या चांद रात को पता चले कि वो सूट खराब कर दिया उसने, या उसने स्टिच ही नहीं करके दिया, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो अलीना? बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक दफा ऐसा हुआ था कि सूट दर्जी को दिया। हाँ। अब रश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि आपका सूट सिल गया, आप ले लें। हाँ। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं जब चक्कर लगेगा तो ले लूंगी। आपको पता है कि बिजी लाइफ होती है, आपका जब चक्कर आप एक स्पेशल सूट लेने के उठाने के लिए तो नहीं जाएंगे। खैर जब मैं गई तो वो आप मुझे कह रहे कि आपका सूट जो है वो चोरी हो गया। ओह, तो ये मैंने कहा चोरी कैसे हो सकता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। तो ये मेरे साथ हुआ है, वो मेरा ही नहीं था बल्कि मेरी साथ में जो फिर क्या किया था थी, उस ईद पे? फिर उस ईद पे क्या किया, फिर हम गए इमरजेंसी में, फिर हमने जाके जो मार्केट छानी, और फिर उस वक्त पता है फिर बिल्कुल एट द एंड आपको फिर जो भी मिल जाए आपको उसी और आपका मूड भी बहुत खराब, क्योंकि आपने वो एक पूरा बनाया होता है। आप ऐसा बनाएंगे, आपने पूरी उसकी थीम बनाई होती है, सोचा होता है, उस पर आपने बड़ी मेहनत की होती है, आपने बड़े डिजाइनर्स देखे होते हैं, फिर जाके आपने वो कलर सिलेक्ट किया होता है, तो उसकी बहुत दिल दुखा था, बहुत ज्यादा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है मायरा? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। अच्छी बात है। नहीं, वो इसलिए मैं उसका रीजन मैं बताती हूँ। एक्चुअली में ना मेरे साथ ना शुरू से चीज रही है, मैं इसको जो है ना, मुझे ये होता है कि हर चीज ना टाइम पे रेडी हूँ। ये अच्छा पॉइंट है।
हाँ, क्योंकि ये मैं आया एक शुरू से ना बड़ा इस चीज को लेके होती हूँ कि नहीं कभी एंड टाइम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो बस शुरू से एक आदत पड़ी हुई है कि नहीं, अब रमजान का स्टार्ट, मेरी कोशिश होती है कि रमजान का स्टार्ट है ना, मेरा ईद का ड्रेस रेडी होना चाहिए। फर्स्ट वीक में मेरी ईद के ड्रेसेस शादी भी जल्दी हो गई है, हम लोग रह गए हैं। सीखना चाहिए, सिर्फ सुबह लड़की है और ये हर चीज यानी कि अपनी मेंटेन पहले ही करती है।